हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में शनि की अंतर्दशा वृषभ लग्न की कुंडली, मतलब ये वीडियो सिर्फ उन दर्शकों के लिए है, श्रोताओं के लिए जिनका राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही हो, जिसकी वृषभ लग्न की कुंडली हो, नंबर 2 की कुंडली हो। ठीक है, वृषभ लग्न, उन जातकों के लिए सभी 12 भाव शनि महाराज के फल बताए जाएंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको यदि कुंडली विश्लेषण करना है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने और सुनने लायक है भैया। राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है। अब राहु की दशा 18 वर्ष चलेगी तो राहु तो पूरा फल देगा नहीं। जो अंतर्दशाएँ होती है वो बड़ी पावर में रहती हैं, वो उनका फल आता है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। 18 वर्ष राहु की दशा, वृषभ लग्न की कुंडली में राहु महादशा में शनि की अंतर्दशा। ये जो आपका शनि है वो 2 वर्ष 10 माह 6 दिन की इसकी अंतर्दशा होगी, जो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, लगभग 3 महीने का समय होगा। निश्चित रूप से यदि शनि तकलीफ देश हो और अच्छे स्थानों में ना बैठा हो, पाप पीड़ित हो, तो तकलीफ बढ़ सकती है ना। देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पे ग्रहों के कारकत्व पे भी हम विचार करेंगे। जैसे राहु में शनि की दशा चल रही है तो शनि है मुख्य रूप से अभी आपके लिए, जो आपकी कुंडली में यदि कोई बहुत एक्टिव है तो राहु में शनि, तो कौन शनि एक्टिव है, शनि फल देंगे 2 वर्ष 10 माह 6 दिन। तो हम शनि के कारकत्व भी देखेंगे, और शनि के कारकत्व देखने के पहले हम आज ये जान लेंगे कि फलित के जनरली हम किस तरीक़ों पे आज विश्लेषण यहाँ पे करेंगे। राहु में शनि, आपको तो ये जाना था मेरा राहु में शनि चल रहा, आप मेरा बता दो बस, है ना। तो ऐसा नहीं होता यार, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं होता। 15 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा, तब कुछ पल्ले पड़ेगा आपको, कोई ज़रूरी नहीं पूरा पल्ले पड़ जाए। ठीक है, पहले अभी तो हम कुंडली में आपका भाव और भावेश की स्थिति का निर्णय करेंगे कि आपकी कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में कौन कौन से भावेश अच्छे फल देंगे। ठीक है, लघु पारस्परिक सिद्धांत का विश्लेषण किया जाएगा। तो जो फलित के प्रकार या तरीका है वो 3 तरीके होते हैं। एक तो भाव और भावेश की स्थिति, दूसरा पार्ट जो होता है षटबल, आपका जो शनि महाराज कैसे हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, कहाँ बैठे हैं, 6-8 में बैठे हैं या केंद्र भाव में बैठे हैं या त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो अच्छे फल देते हैं। तो ये षटबल मुख्य आधार होता है ग्रहों की ताकत जानने का, जिसमें स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, द्रक बल, है ना। किससे दृष्ट है, नैसर्गिक शुभ है, अशुभ है, वक्री है, मार्गी है, अस्त है, दिन का जन्म है, रात का जन्म है। ठीक है, और किस दिशा में बैठा है, वो किस स्थान पे बैठा है, दशम में बैठा है कि छठा में। क्योंकि ग्रह जैसे शनि 10वें भाव में यदि बैठे तो कारकत्व भी रखते हैं, वहाँ पर 6ठे भाव का भी कारकत्व रखते हैं। और यदि शनि महाराज 5 सप्तम स्थान पे बैठ जाए तो दिग्बल हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। उसी तरीके से 10वें स्थान पे सूर्य और मंगल दिग्बली हो जाते हैं। ठीक है, और ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, इन तीनों पार्ट का जब विश्लेषण करने के बाद ही कोई एस्ट्रोलॉजर ये डिसीजन पे आता है कि अब इसको क्या फल बताया जाए और किस प्रकार के फलित होंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि भाई ये आसान नहीं है प्रक्रिया, थोड़ी जटिल और श्रमसाध्य प्रक्रिया है ना, हवाबाजी नहीं है यार, है ना। ये शनि महाराज के कारकत्व हैं, इसको चाहे तो आप रोक के देख सकते हो। ये भी शनि महाराज के कारकत्व हैं, रोक के देख सकते हो आप। ये शनि महाराज के कारकत्व हैं। शनि का मुख्य काम है मंदा, स्पीड कम कर देता है शनि, धीरे धीरे चीज़ें होती है और बाधा काफ़ी आती है। ठीक है, और अनेक प्रकार के, जैसे कोई रोग हो जाता है शनि का, राहु शनि में, तो क्रॉनिक चलता है, लंबे समय तक चलता है ना। अब देखते हैं शनि, यदि अब यहाँ से वीडियो मेन चालू होता है, शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में होगा तो केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च का होने पर या तीसरे और 11वें स्थान पर शुभ फल देता है। शनि नीच का हो, शत्रु राशि, अस्त या पाप से युक्त या दृष्ट हो, या लग्न से 8 और 12 में हो तो भी खराब फल देगा। और शनि मारक भाव, दूसरे या 7 का स्वामी हो तो भी अशुभ फल देता है। और ये भी कहा है कि दशापति से 6, 8, 12 भाव में होते हैं तो भी अच्छा फल नहीं देते। मतलब राहु से शनि यदि 6ठे, 8वें, 12वें में होगा तो भी अच्छे फल नहीं देगा। और गुरु महाराज लग्न से 6, 8, 12 में होंगे या फिर 2, 7 में होंगे, मारक होंगे तो अच्छे फल नहीं देंगे। ये बेसिक थ्योरी है, इसी पे पूरा रहता है। और ये भी देखा जाता है कि ये शनि और गुरु कहीं षडाष्टक तो नहीं है, सॉरी राहु और शनि कोई षडाष्टक तो नहीं है। राहु शनि षडाष्टक बनाते हो तो अच्छे फल नहीं देंगे। उसी तरीके से राहु शनि 2-12 का योग बनाएंगे तो अच्छे फल नहीं देंगे। फलों में कमी, अच्छे फल से मतलब फलों में कमी आएगी उनकी, है ना।
उसी तरीके से नवम पंचम होंगे तो थोड़े अच्छे फल आएंगे। एक साथ की स्थिति में अच्छे फल आते हैं, और 3 और 7 अपने से जो बैठक है उनकी 3-7 के अंतरे में हो तो ये भी अच्छे फल में काउंट होता है। अब हम सीधे सीधे ये आते हैं, चलो आपकी कोई भी दशा हो, वृषभ लगन की कुंडली है साहब आपकी, लेकिन आप बोल रहे साहब मुझे तो थोड़ी तकलीफ हो रही, खराब रिजल्ट आ रहे हैं राहु शनि में, मेरा शनि थोड़ा गड़बड़ स्थान पर बैठा है। तो उसमें देखो राहु शनि में ऋषि पाराशर ने बोला कृष्ण मतलब काली गाय और महिष का दान। अब ये सब 1-1 लाख रुपए का खेल है भैया, लाखों की गाय आती, लाखों की भैंस आती है, तो ये चक्कर में न पड़ना, ठीक है। आप तो और ग्रंथ ज्योतिष रत्नाकर, ये जो ग्रंथ है मोतीलाल बनारसी दास का बहुत पुराना ग्रंथ है, दुर्गा पाठ के लिए कहा है राहु शनि। दुर्गा पाठ मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ, और पीपल वृक्ष की पूजा और मृत्युंजय जप, ओम नमः शिवाय करो या मृत्युंजय का जप करो या शिव भगवान की किसी स्तर पर आराधना करो, सबसे लाभ होगा, ठीक है। ये तो उपाय बता दिया मैंने। अब नगीना थोड़ी बाद में बताऊंगा, बिना नगीना बताए तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। देखो भाई, भारत की जनता नग नगीने और टोटके की दीवानी है, ठीक है। जैसे मैं टोटके नहीं बताता तो मतलब नंबर 1 का फेल ज्योतिषी हूँ मैं, मेरी कोई पूछ नहीं है, ठीक है। और नगीना भी नहीं बताता हूँ तो मतलब मेरी रेटिंग ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि अपन नहीं चाहते यार किसी को व्यक्ति को धन में फंसाएं, उलझाएं। वैसे ही परेशान व्यक्ति है और उसको और धन की ओर लेके जाएं, नहीं वो नहीं करना है, क्योंकि वो ज्योतिषी नहीं, वो बदमाशी, छल कपट, लूटपाट है, ठीक है। कोई कुछ नहीं होना जाना रत्नों से। अब देखिए यहाँ पे मैं कुंडली का विश्लेषण चालू करता हूँ। पहले आपको ये बता दूंगा, भाव भावेश बता दूंगा। आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, ये कहा जाता है कि लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन ये लग्नेश षष्ठेश त्रिष्ठायपति भी है। त्रिष्ठायपति मतलब 6ठे स्थान का मालिक है, तो ये लग्नेश दोष ही हो गया। तो ये कैसे फल देगा? मिश्रित फल देगा, ठीक है। बहुत ना अच्छा ना बहुत बुरा, 6ठे का भी फल देगा थोड़ा बहुत, तो लगन का भी फल देगा, तो मिश्रित फल देगा। शुभ फल देने की ताकत कम हो गई शुक्र की। अब देखते हैं बुध की, बुध मार्केश और पंचमेश, पंचमेश होके अति शुभ हो गया, तो ये दूसरा स्थान तटस्थ कहलाता है। जो लग्न से दूसरे और 12वें स्थान के स्वामी तटस्थ कहलाते हैं और अपनी दूसरी राशियों के अनुसार फल देते हैं या साहचर्य से भी फल देते हैं कभी कभी। तो भाई ये पंचम स्थान का स्वामी हो के बुध और ये धनेश, तो बुध तो हो गया यहाँ पे शुभ, बच गए भैया, ठीक। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा त्रिष्ठाय तीसरे स्थान उपचय स्थान का मालिक हो गए, अशुभ हो गए। अब सूर्य को देखते हैं, सूर्य यहाँ केंद्र के दोष से पीड़ित हैं, लेकिन पापी ग्रहों को केंद्र, पापी या क्रूर ग्रहों को केंद्र के दोष नहीं लगते, तो सूर्य हो गए यहाँ पे शुभ, अति शुभ हो गए, ठीक। अब चलते हैं मंगल को। मंगल यहाँ मारक है, सप्तम स्थान तटस्थ स्थान, और ये दूसरा ये भी स्थान तटस्थ स्थान, लेकिन ये सीधे मारक होने से और ये वाला स्थान के स्वामी भी होने से मंगल, तो साहचर्य से ये मंगल फल देंगे। मतलब मंगल जिसके साथ रहेंगे उसका फल देने लगेंगे। ये 12वां भी तटस्थ हो गया, 7वां भी तटस्थ हो गया, तो मंगल महाराज जिसके साथ बैठेंगे उसके फल देंगे। यदि शनि के साथ बैठ गए तो अच्छे फल देंगे आप, ठीक है। और शुक्र के साथ फैल गए, लगने शुक्र के साथ, तो भी बैलेंस अच्छे ही फल देंगे, क्योंकि शुक्र भी बहुत खराब नहीं, लगने सो के सोवे भैया, ठीक है। तो अच्छे फल देंगे, तो मंगल जिसके साथ बैठेंगे उसके फल देंगे। लेकिन मंगल में अपने से कोई फल देने की ताकत नहीं है, अकेले पड़े रहेंगे तो कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। चलते रहेगी गाड़ी। तो बता दिया कि मंगल साहचर्य से फल देंगे, क्योंकि वो बहुत शुभ नहीं है मंगल, ठीक है, क्योंकि मारक होने से वो तटस्थ हो गए हैं। अब देखते हैं गुरु क्या फल देगा। गुरु इस कुंडली में अष्टमेश है और त्रिष्ठायपति है। गुरु इस कुंडली में बहुत खराब है, चाहे उच्च का हो जाए भैया, चाहे यहाँ उच्च का भी हो जाए गुरु, तो कुंडली में खराब ही फल मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अष्टमेश और तृतीयेश है। तो गुरु से कोई उम्मीद ना की जाए इस कुंडली में, गुरु कोई अच्छे फल नहीं देने वाले हैं, ठीक है। अब कहाँ पहुँचे? अब शनि को देख लेते हैं हम। शनि इस कुंडली में नवमेश होकर शुभ है और ये तटस्थ स्थान है, 11वां-10वां स्थान को तटस्थ माना जाता है, तो शनि को शुभ माना है। शनि इस कुंडली में राजयोगकारी है भैया, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि राजयोगकारी है, ठीक है। तो लगभग सारे ग्रहों का मैंने विश्लेषण फटाफट कर दिया है, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि शनि अकेले भी, यदि कहीं अकेले बैठे हैं तो भी राजयोगकारी है। शनि और बुध की युति हो जाए, क्योंकि बुध त्रिकोणेश है और शनि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों हो गए, तो शनि बुध की युति योगकारी हो गई। और सूर्य और शनि की युति कहीं पे भी बैठे, सूर्य और शनि की युति भी पॉजिटिव हो गई। हल्का योग कौन सा बनेगा? मंगल शनि की युति, शुक्र शनि की और सूर्य बुध की युति हल्का योग बनेगा, याद रखना। और निष्फल योग, शुक्र और बुध बैठे हैं तो निष्फल माना है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र भी मारक हो गया एक भाव
शुक्र यहाँ का छठे भाव का हो गया और बुध यहाँ का मारक हो गया, तो शुक्र बुध के योग को ज्यादा हल्का योग माना है। मंगल बुध, मंगल को तो मैंने साचार्य से सम माना, ठीक है, साचार्य से फल देगा, मंगल में कोई दम नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं है, मारक है और 12वें का है। लेकिन बुध, मंगल और बुध कैसे फल देंगे? बुध यहाँ पे त्रिकोण, ये पंचमे से होने से शुभ, ये और ये मारक होने से अशुभ, तो ये भी निष्फल योग है, कोई अच्छा फल यहाँ पे नहीं देगा। तो ये कुंडली का महत्वपूर्ण भाग था, जो समझदार व्यक्ति समझ गया कि एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया क्या क्या फल मिलेंगे, ठीक है। अब आपकी बात रही, बात शनि की बात, तो अब आप बोलोगे कि भाई हमको तो आप बता दो कि हमारा राहु शनि है, हम बकवास नहीं सुनना चाहते, हम तो केवल राहु शनि की सुनी बात कहेंगे। भैया शनि आपकी कुंडली में शुभ हो गया तो ये मैं कह सकता हूँ 9वां भाव और 10वां भाव अति शुभ है, बहुत अच्छे फल आएंगे। अब ये देख लेंगे कि हम राहु से शनि बैठा कहाँ है। हो सकता है कि यार राहु, ये देखिए यदि राहु, मैं अभी तो लग्न में बैठा देता हूँ राहु को, हो सकता है कि शनि आपका यहाँ उच्च का बैठा हो, ठीक है। तो भैया इस कुंडली में ऑलरेडी शनि बहुत अच्छा है, 9वां 10वां हो गया, शुभ है, और यदि ये शनि यहाँ उच्च के हो गए तो निश्चित रूप से ऐसे में कोई प्रतियोगिता परीक्षा में कोई स्टूडेंट जा रहा है या जीवन की समस्त प्रकार की प्रतियोगिताओं में ऐसे समय उसको सफलता मिल सकती है। और शनि यहाँ पे उच्च का होगा, अच्छे फल देगा छठे स्थान पे। और शनि यदि 8वां होगा, शनि यहाँ 8वां होकर बहुत अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा है शनि, तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी। यही सटबल है कि शनि कहाँ बैठता है, ठीक है। अब शनि 12 यहाँ बैठ गया तो ये स्थान में देखिए शनि नीच के भी हो गए, और लेकिन ये 9वें और 10वें होकर शुभ है, तो ये काम धंधे के लिए थोड़ी रुकावट के बाद आपको विदेश स्थान से या बाहरी से किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से कुछ अच्छा कुछ अच्छी प्राप्तियां हो सकती है, या विदेश यात्रा हो जाए, लंबी दूरी की यात्रा हो जाए, ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो उतना खराब यहाँ पे नीच का होकर भी उतना खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिद्धांत रूप से शनि यहाँ बहुत शुभ है वृषभ लगन की कुंडली में, ठीक है। अब शनि यदि लग्न में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, शुभ स्थान पे बैठा है, और यहाँ पे और शनि यहाँ अपनी राशि में बैठ जाए कुंभ में, मूल त्रिकोण राशि, ये भी शुभ, और ये अपनी राशि में यहाँ मकर में बैठा है, ये भी शुभ है ना। और लाभ भाव में बैठे तो देखो लाभ भाव भी उपचय त्रिष्ठाय कहलाता है, तो ये भाव बहुत शुभ नहीं कहलाता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से शनि अच्छा है तो 9वें का लाभ स्थान पे बैठना अच्छा माना जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत हानि के बाद, रुकावट के बाद अच्छे फल देंगे। अब शनि यहाँ बैठ जाए तो अब देखिए कोई भी ग्रह यदि अपने ही घर को देख रहा है, शनि महाराज यहाँ बैठ के अपने घर को देख रहे हैं तो अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छी स्थिति है क्योंकि केंद्र भाव, और यहाँ बैठ जाए तो यहाँ बैठ के भी यदि 9वें 10वें से यदि यहाँ केंद्र में आ गया है तो कोई बुरी स्थिति नहीं है। तो मैंने ये जाना कि पूरे केंद्र भाव में अच्छे फल देंगे, और शनि यदि पंचम भाव में होगा तो भी बहुत अच्छे फल की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि पंचम त्रिकोण केंद्र के बाद पंचम फिर नवम, तो ये शुभ त्रिकोण है और ये सबसे उत्तरोत्तर बली कहलाता है। तीसरा ये नवम त्रिकोण सबसे बली कहलाता है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे फल आएंगे, ठीक है। अब हमें ये जरूर देख लें कि राहु से शनि षडाष्टक नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे राहु यहाँ बैठा है तो शनि महाराज यहाँ बैठ गए साहब, अब ये षडाष्टक बन गया, ठीक है। अब जैसे शनि यहाँ बैठा है और राहु बैठे हैं यहाँ पे दूसरे स्थान, ये षडाष्टक बन गया। अब आपका राहु शनि हो गए हैं 10वें स्थान पे, राहु बैठ गए यहाँ पे, ये राहु शनि ये षडाष्टक बन गए, खराब फल आएंगे। अब मैं सारे षडाष्टक बता दे रहा हूँ आपको, ये देखो राहु चौथा, शनि 11वां षडाष्टक, और तो और ये देखो ये, ठीक, यहाँ से आप गिनोगे 5 6 7 8, राहु 5वां, शनि 12वां षडाष्टक, राहु 6वां, शनि लग्न में षडाष्टक, खराब फल। अब देखते हैं राहु शनि धन भाव में और राहु यहाँ पे 7वें भाव में षडाष्टक, राहु 8वां, शनि ये तीसरा षडाष्टक, राहु 9वें भाव में, शनि 4थे भाव में षडाष्टक, राहु 10वें भाव में, शनि 5वें भाव में षडाष्टक, शनि उच्च के 6ठे स्थान पे और राहु 11वें, 5 6 7 8 ये षडाष्टक। वही बताया कि उच्च के होने के बाद षडाष्टक होने से कुछ खराब फल मिलते हैं, तो जीवन में कोई एक सी चीज़ें हमेशा चलती नहीं है। अब राहु बैठ जाए 12वें और शनि महाराज बैठ जाए या सप्तम, षडाष्टक, खराब फल। मतलब खराब का फल मतलब चूंकि सैद्धांतिक रूप से शनि अच्छे हैं लेकिन फलों में कुछ कमी। अब शनि बैठ गए यहाँ पे, ठीक, और लग्न में राहु बैठ गए, ये भी षडाष्टक, ठीक। तो ये षडाष्टक हमेशा, मैंने सारे षडाष्टक बता दिए।
और ऋषि पाराशर महाराज तो बोलते ऐसे शनि और राहु आपस में 2-12 में बैठे होंगे तो भी योग बहुत अच्छा उन्होंने नहीं बताया। तो अनेक कारणों से शनि ग्रहों में कभी कभी ग्रहों तकलीफ देते हैं, उसका विश्लेषण करना आसान काम नहीं है। तो ये बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया जितने भी षडाष्टक थे, और शुरू में बताया कि नवम पंचम शुभ फल देते हैं। तो आपको क्या फल देंगे, अब आप ये जानना चाहोगे क्या फल देंगे। आप देखो शनि आपका देगा 10वें भाव का फल, पदोन्नति तरक्की होगी, व्यवसाय में अच्छा करोगे और भाग्य में प्रबल होगा, बहुत प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, तरक्की होगी, बड़ों के आशीर्वाद से। धर्म में अच्छा करोगे, धार्मिक यात्रा करोगे, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि 10वें स्थान की क्या क्या कारकत्व। देखिए यहाँ से क्या क्या होने वाला है। वाणिज्य, व्यापार, यश, प्रताप, प्रतिष्ठा, कार्य सिद्धि, सफलता, आजीविका, कर्म, कार्य में अभिरुचि, आकाश, अधिकार। ठीक है, इस प्रकार से 9वें भाव के है, धर्म है मेन वो तो। और ये 10वें भाव के फल बताया। अब 9वें भाव के फल बता देता हूँ आपको। ये नवा भाव, ये नवा भाव है। ठीक है, अभी मैंने 10वें के बताए, अब 9वें भाव के फल बता देता हूँ। 9वें भाव से ये है नवा भाव। ठीक है, ये 9वें भाव से जनरली दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, पिता, गुरु, गुरुजनों की सेवा, देवताओं की पूजा, उपासना, नीति नियम, यात्रा, स्थान परिवर्तन, पिता का धन, वैभव, भाग्य, सदाचार, धार्मिक संस्था, भविष्य का पूर्वानुमान, प्रसिद्धि और दार्शनिकता, समस्त प्रकार के लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ से होते हैं। तो बहुत सारे फलित है, मैं तो आपको उदाहरण से बताया, नहीं तो वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो भाई ये था, याद रहे। इसमें 9वें भाव में ये शनि बाधकेश भी हो जाता है। ठीक है, ये शनि बाधकेश भी हो जाता है। देखिए वृषभ लगन की कुंडली में 9वां भाव बाधके कहलाता है और स्थिर राशि है वृषभ राशि, ये शनि बाधकेश भी होता है। तो कई कारणों से तकलीफ होती है, कई बार हमको पल्ले नहीं पड़ता, ये बाधकेश भी है तो रुकावट भी आती है कई बार। तो अनेकों जब सिद्धांत टकराते हैं तो फिर फलित निकालना अपने आप में कठिन हो जाता है। लेकिन बेसिकली फाइनली मैं आपको कहता हूँ कि राहु में शनि, वृषभ लगन की कुंडली में शनि बहुत पॉजिटिव है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इतना जरूर है, शनि का नैसर्गिक कार्य होता है स्पीड कम करना, वो आपकी प्रगति को थोड़ा रोक देगा, थोड़ी स्पीड कम कर देगा, लेकिन काम जरूर होगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन काम होगा, और बहुत बड़ी बाधाएं नहीं आएगी क्योंकि बेसिकली शनि इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, अब सडबल भी देखा जाएगा। अब बेसिकली शनि यहाँ नीच का ही हो जाए यार, है ना, और यदि यहाँ पे 8वें में बैठ जाए तो थोड़ी सी बाधाएं बढ़ जाती है, ये जान लेना आप, है ना। बाकी पॉजिटिव है, फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पलम थोयम, भगवान जो है पत्र पुष्प फल जल से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए टेंशन लो मत। आप अनन्य भाव से भक्ति करो तो गृह शांति होती है, गीता 9:22। इसके बाद नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करो, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, और राहु की दशा चल रही है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से गृह शांति होगी। और नारद भक्ति में सूत्र में लिखा है श्लोक नंबर 68 से 71 तक, शुद्ध भक्ति से आपके समस्त ऋण जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, पृथ्वी देव, तीर्थ, कर्म ऋण आदि समाप्त हो जाते हैं। आपकी शुद्ध भक्ति से पृथ्वी और पितर नृत्य करने लगते हैं। बताओ, मोदंते पितरों नृत्यंती सनाता चे भुरोती, भैया सब ठीक होगा ईश्वर भक्ति से, सभी ग्रहों की शांति है। विष्णु सहस्रनाम करो, शिव सहस्रनाम करो, भागवत पाठ करो, गीता करो, जो करना करो यार, सब टेंशन, गजेंद्र मुक्त पढ़ो, ललिता, सब में ग्रह शांति है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लो, सब में ग्रह शांति है। ईश्वर भक्ति से ग्रह शांति। कहीं पैसा लगा नहीं लगाना पैसा, बस यही हमारे वीडियो की खासियत है भैया। बिना पैसे के आपका सब काम फटाफट करा देता हूँ मैं, डर भगा देता हूँ। नहीं तो मार्केट में लुटेरों की कमी नहीं है, वो आपको ये पाठ कर लो तो वो पाठ कर लो, तो ये पूजा कर लो तो वो पूजा कर लो, लूट डालेगा आपको। बिल्कुल टेंशन मत लेना शनि राहु में, ठीक है ना। खासकर वृषभ लगन वालों को तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक, अब मैं बता दूं क्या वृषभ लगन वाले क्या नगीना पहने राहु शनि में। भैया नीलम आँख को पहनने में तो रत्न जनरली बताता नहीं है, ठीक है। यदि आपको लगता है नीलम पहनने के इच्छुक हो, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, पहन सकते हो आप, तो नीलम पहना जा सकता है। और लग्नेश का रत्न शुक्र का हीरा भी पहना जा सकता है इसमें, ठीक है। सूर्य का माणिक पहनना किसी को पहना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या नहीं पहनना, गुरु का रत्न पुखराज भूल के ना पहने वृषभ लगन वालों को, क्योंकि गुरु अष्टमेश है और उपचय बहुत खराब है। और मंगल का रत्न कभी भूल के नहीं पहनना चाहिए, ठीक। मंगल का क्या होता है मूंगा और गुरु का होता है पुखराज, ये ना पहनो, ठीक। और ये चंद्रमा भी बहुत खराब है, तो मोती भी भूल के ना पहने। बुध का एक भाग मार के से, तो बुध का जो रत्न होता पन्ना, उससे भी बचें। लेकिन फाइनली बुध यहाँ पे पंचमेश होकर शुभ हो गया है,
कोई पहनना चाहता है और पन्ना की बुध की अंतर्दशा चल रही है, देखिए पहनिए जब जब उनकी दशाएं चले या अंतर्दशा चले, नहीं तो ग्रह रत्न का पहनने का। अब जैसे राहु की दशा चल रही तो कोई गोमेद पहनना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, लेकिन इतना देख लो कि आपका राहु कहीं 8वां ना बैठा हो, राहु 8वां ना हो, 12वां ना हो, 6वां ना हो, ठीक है। यहाँ राहु नहीं बैठा है तो गोमेद पहनने की इच्छा पहनो, किसने रोका भाई, है ना। इतना बोल के मैं वीडियो 20 मिनट का मेरा वीडियो बन गया है, अब मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं कहूँगा और रखता हूँ। हरे कृष्णा। और ये थोड़ा सा बता दूँ आखिरी में यार, ये लाइक सब्सक्राइब दुनिया भर के चक्कर यूट्यूब के होते हैं, जमे तो लाइक वाइक कर देना, ठीक है, बाकी सब ठीक है। हरे कृष्णा।